नमस्कार। इंटरनेट आजकल हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, जैसे कि हवा, पानी, बिजली वगैरह। यदि एक दिन भी इंटरनेट का कनेक्शन हमें नहीं मिलता है, इंटरनेट अगर नहीं रहता है एक दिन भी, तो हमें हमारी जिंदगी एकदम सूनी और अंधेरी जैसी दिखती है। ऐसे में मान लीजिए यदि आपकी जिंदगी में से महीनों तक इंटरनेट को गायब कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही देखिए जम्मू कश्मीर में हुआ। करीब 18 महीने तक जम्मू कश्मीर में 4G का इंटरनेट यानी कि जो हाई स्पीड का इंटरनेट है वो बंद रहा। आज से ही उसे दोबारा लागू करने की अनाउंसमेंट जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। तो देखिए हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं, फिर बाद में ये भी हम देखेंगे कि क्या इंटरनेट का जो एक्सेस है वो एक राइट है और क्या वो एक फंडामेंटल राइट भी है। इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि जैसे आपको मालूम ही होगा कि 5 अगस्त 2019 को यानी कि आज के अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगती थी, इनफैक्ट आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको काफी डाइल्यूट किया गया था और जम्मू कश्मीर स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करके उसके दो यूटीज बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर जैसे आपको मालूम होगा एक ही स्टेट थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना करके उसे दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसी दिन से, क्योंकि आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करने के बाद में ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि वहां पर काफी विद्रोह हो सकता है जम्मू कश्मीर में, स्पेशली वहां पर टेररिज्म की मूवमेंट्स काफी बढ़ सकती हैं। इस कारण से उसी दिन से यानी कि 5 अगस्त 2019 से ही जम्मू कश्मीर में जितनी भी मोबाइल सर्विसेज वगैरह थी, कम्युनिकेशन की जितनी भी सर्विसेज थी, इंक्लूडिंग इवन फिक्स्ड लाइन टेलीफोन्स और इंटरनेट ऑफ ऑल टाइप्स, 2G 4G, स्लो स्पीड वाला या हाई स्पीड वाला, सबको पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 से। उसके बाद में धीरे धीरे कम्युनिकेशन सर्विस को रिस्टोर किया जाने लगा। तो करीब 2 महीने के बाद पहले फिक्स्ड लाइंस को स्टार्ट किया गया, यानी कि जो फिक्स्ड लाइन टेलीफोन होता है पहले उसको स्टार्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स आफ्टर 5 अगस्त 2019। उसके बाद में फिर जनवरी 2020 में यानी कि करीब 6 महीने के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके करीब 6 महीने के बाद 2G मोबाइल इंटरनेट को रिस्टोर किया गया। और उसके बाद में देखिए करीब 1 साल और गुजरने के बाद यानी कि शुरुआत से करीब 1.5 साल के बाद आज से 4G इंटरनेट यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में वापस रिस्टोर किया जा रहा है, ऐसा जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया है। अभी हम देखते हैं कि क्या इंटरनेट इतना लंबा टाइम बंद रहने के बाद में क्या वो हमारे एक राइट का वायलेशन है, क्या हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जैसे कि आप जानते ही होंगे आज की तारीख में इंटरनेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोगों के लिए तो वो उनके ट्रेड और कॉमर्स, उनके बिजनेस का ही पार्ट है। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी आजकल क्या है, स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस, ज्यादातर स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। बहुत से बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन पर डिपेंड करते हैं, इंटरनेट पर उनका बिजनेस चलता है। बहुत सी हमारी ट्रांजेक्शन्स है, हम जो बिल भरते हैं, बैंक की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन करता होगा, तो इस तरह की सारी जो ट्रांजेक्शन्स है वो इंटरनेट से ही चलती हैं। आजकल हम हमारी एजुकेशन भी देखिए यूट्यूब से लेते हैं, जिस प्रकार से ये प्रेजेंट वीडियो भी चल रहा है। हमारा एंटरटेन भी देखा जाए तो इंटरनेट से ही आजकल ज्यादा होता है। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है, जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, किसी बस में जा रहे हैं, या आप किसी हॉल में बैठे हुए हैं जहां पर पब्लिक काफी संख्या में मौजूद है, तो वहां पर आप देखेंगे इवन इनफैक्ट किसी एक घर के कमरे में भी आप देखेंगे कि आजू बाजू में जो बैठे हुए लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने की बजाय सब अपने अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट के मार्फत कुछ ना कुछ या तो वीडियो देख रहे होते हैं, या कोई गेम खेल रहे होते हैं, या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, या फिर कोई एजुकेशन इंटरनेट के मार्फत से ले रहे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंटरनेट हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है।
हमारा ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेसेस, स्टूडेंट लाइफ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब आजकल इंटरनेट पर चलता है। तो क्या फिर इंटरनेट को एक्सेस करना हमारा राइट नहीं है? क्या हमारा ये फंडामेंटल राइट नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में, देखिए मैंने आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिखाया भी है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये एक्चुअल में 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में कई इंपॉर्टेंट बातें कही थी। वेदर एक्सेस टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट, इस जजमेंट में क्या लिखा है वो हम देखेंगे जस्ट इन 2-3 मिनट्स। लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बोला जो हमारे लिए इंटरनेट के यूज के बारे में इंपॉर्टेंट है, पहले हम वो देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मेनली 2 बातें बोली हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक्सप्रेशन थ्रू द इंटरनेट हैज गेन्ड कंटेम्परेरी रेलेवेंस एंड इज वन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन। यानी कि इंटरनेट के थ्रू अपने खुद को एक्सप्रेस करना, हमारी स्पीच को, हमारे एक्सप्रेशन को इंटरनेट के थ्रू एक्सप्रेस करना आजकल की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और हमारे लिए इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, पास ऑन करना, ये इंटरनेट के माध्यम से करना आज काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इस कारण से फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देयरफॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट is an integral part of Article 19(1)(a) of the Constitution, and accordingly, any restriction on the same can only be in accordance with the provisions contained in Article 19(2). तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा अभी आर्टिकल को, तो उस आर्टिकल के अंडर में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हमें जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, जो हमें मूलभूत अधिकार दिया गया है अपने स्पीच को और एक्सप्रेशन को, तो उसका एक पार्ट है। कहने का मतलब इंटरनेट के माध्यम से स्पीच और एक्सप्रेशन, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। और इनको सिर्फ आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में जो सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मेंशन की गई है, सिर्फ उन्हीं के अंतर्गत ही इनको लिया जा सकता है या छीना जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में क्या कहा कि इंटरनेट, देखिए आज की तारीख में ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है, एक औजार की तरह से बन चुका है। और साथ में ये भी बोला कि ग्लोबलाइजेशन के कारण से, और क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफी रैपिड एडवांसेजेस हुए हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज हुई है, बाकी कंट्रीज के साथ में हमारी इकोनॉमी आजकल इंटीग्रेट हो चुकी है। और उसके बाद में हमारे देश के लिए काफी सारे बिजनेस एवेन्यूज भी खुली हैं इंटरनेट के कारण से वर्ल्ड इकोनॉमी में। और हमारी जो कंट्री है वो एक आईटी हब बन चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बन चुकी है। ये सारा इंटरनेट के थ्रू हुआ है। तो इस कारण से फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आजकल ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ इंटरनेट के कारण से ही चलते हैं। और इन सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या बोला, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, सच ए राइट ऑफ ट्रेड थ्रू इंटरनेट ऑल्सो fosters consumerism and availability of choice. और फिर therefore the freedom of trade and commerce through the medium of internet is also constitutionally protected under article 19(1)(g). ये आर्टिकल भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सिर्फ आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 के अंतर्गत ही लगाई जा सकते हैं। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इंटरनेट के माध्यम से यूज करना, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। उसी प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स का जो राइट दिया गया है, उसकी फ्रीडम का जो राइट दिया गया है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज जी में, क्लॉज 1 के, तो उसका भी एक पार्ट है इंटरनेट के थ्रू ट्रेड और कॉमर्स करना, वो भी एक पार्ट है। ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोली गई। लेकिन क्या इंटरनेट इटसेल्फ वो भी क्या एक फंडामेंटल राइट है? तो इसके बारे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओपिनियन दिया नहीं। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि नन ऑफ द काउंसिल हैव आर्ग्यूड फॉर डिक्लेयरिंग द राइट टू एक्सेस द इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट। मतलब इंटरनेट को एज ए टूल, जब तक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है, या जब तक वो
ट्रेड एंड कॉमर्स की फ्रीडम का पार्ट नहीं है, उस लिमिट तक इंटरनेट का टूल जो है या जो इंटरनेट की जो एक्सेस है, क्या वो फंडामेंटल राइट है उन दोनों के बिना भी? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया। उन्होंने नेगेटिव में नहीं बोला कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव में भी नहीं बोला। यानी कि इंटरनेट एक्सेस एज इट इज, मतलब जब तक हम उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं समझते हैं या फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट नहीं समझते हैं, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, स्पीच एक्सप्रेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इन दोनों के बिना क्या इंटरनेट का एक्सेस हमारा फंडामेंटल राइट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यह बोला कि इसके बारे में कोई ओपिनियन हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट या प्लीडिंग हमारे सामने कौंसिल ने नहीं किया है, एडवोकेट्स ने नहीं किया है, तो हम इसके बारे में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये क्लियरली कहा, एज आई एम हाईलाइटिंग, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी आर कन्फाइनिंग आवरसेल्व्स टू डिक्लेयरिंग दैट the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) and the right to carry on any trade or business under Article 19(1)(g) using the medium of internet is constitutionally protected. इसका मतलब जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इंटरनेट के माध्यम से यूज करना है या फिर जहां तक ट्रेड एंड कॉमर्स को इंटरनेट के माध्यम से कैरी ऑन करना है, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला। लेकिन अगर इन दो चीजों को छोड़ दे, उसके अलावा जो इंटरनेट का यूज है, क्या वो भी एक फंडामेंटल राइट है? उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया, उसके डिटेल में नहीं गई सुप्रीम कोर्ट, फॉर द सिंपल रीजन कि सुप्रीम कोर्ट का बोलना था कि इस प्रकार के आर्गुमेंट्स हमारे पास किए ही नहीं गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? देखे, इंटरनेट का मोस्टली हम यूज कहाँ करते हैं? या तो हमारे ओपिनियन है, हमारा स्पीच है, एक्सप्रेशन है, उसके लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ट्विटर पर अगर आप कोई ट्वीट मार रहे हैं, फेसबुक पर कोई कमेंट कर रहे हैं, कोई यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, कोई अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वहां पर आपका जो फंडामेंटल राइट है स्पीच और एक्सप्रेशन का, वो प्रोटेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू भी। सिमिलरली आप इंटरनेट के थ्रू कोई बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है, वो एजुकेशन ले रहा है, कोई दूसरा कोच है, कोई टीचर है, वो एजुकेशन को स्प्रेड कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, कोई बैंक है फॉर एग्जांपल लीजिए, वो इंटरनेट के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट का ट्रेडर है, इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये सारी जो ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट है, वो भी फंडामेंटल राइट की तरह से प्रोटेक्टेड है। इन दो चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला। बाकी चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट था वो एक्सप्रेस नहीं किया, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया। तो देखिए, इस समय आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसे मैंने अभी आपको रेफर किया था आर्टिकल 19 के बारे में, तो देखिए आर्टिकल 19 में आपको कई फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हमारे इस वीडियो के लिए रेलेवेंट है। पहला तो क्या है, देखिए इसका जो क्लोज 1 है, उसके अंदर सब क्लोज ए क्या बोलता है, देखिए, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब सब सिटीजन्स को, नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट है। और दूसरा सब क्लोज जी में क्या बोला गया है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब जो भी ट्रेड है, बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, इनको करने का हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। लेकिन इन दोनों फंडामेंटल राइट्स में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो क्लोज 2 है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, वो इन ब्रीफ यू कैन सी। फॉर एग्जांपल, दीज रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन इश्यूज के ऊपर लॉ बना करके रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लाइकवाइज जो प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन वगैरह का जो राइट है, उसके बारे में क्लोज 6 है जो आर्टिकल 19 का, वो अलाउ करता है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, जिसका मैंने एक्चुअल में फुल पार्ट यहाँ पर दिखाया नहीं है, मैंने उसका जो रेलेवेंट पार्ट है वही ज्यादा दिखाया है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, कल को मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मुझे एज ए मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस करने का फंडामेंटल राइट है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं,
जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, मैं एक डॉक्टर के रूप में क्वालिफाइड नहीं हूं, तो फिर मुझे उस प्रकार की फ्रीडम नहीं दी जा सकती। सिमिलरली कल को अगर मैं बोलता हूं कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बिजनेस करना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट का मुझे प्रोफेशन करना है, तो हो सकता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वो एग्जाम पास नहीं किया हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो रेलिवेंट एग्जाम है, तो फिर मुझे उसकी फ्रीडम नहीं दी जा सकती। इसलिए जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो ये बेसिकली देखिए आर्टिकल 19। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जजमेंट बताया था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट एंड कैरिंग ऑन ऑफ एनी ट्रेड बिजनेस एटसेट्रा थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट आर कंसर्न, वहां तक इंटरनेट के थ्रू ये चीजें करने के लिए आपको एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन इनके अलावा अगर इंटरनेट का यूज करना है तो वो क्या एक फंडामेंटल राइट है या नहीं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया। नाउ इट इज रेलेवेंट टू पॉइंट आउट, देखिए आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल सिर्फ एक दो लाइन का ही है, एकदम छोटा सा आर्टिकल है। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता अनलेस आप उसके लिए जो भी लॉ के द्वारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है उसको फॉलो करते हैं। मेनका गांधी के केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, दिस हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल ऑल्सो। ये नहीं है कि कोई भी प्रोसीजर आप कानून में लगा दो और उससे आप किसी की लाइफ ले सकते हैं या उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन सकते हैं। जो भी प्रोसीजर आप कानून के द्वारा एस्टेब्लिश करेंगे वो रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ये भी कंडीशंस लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में ऐसा भी होल्ड किया गया है कि जो लाइफ वर्ड जो यूज आता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ये जो लाइफ वर्ड है देखिए, ठीक है, आई हाईलाइट इट अगेन, ये जो लाइफ का जो वर्ड है ये सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है हमें उससे डिप्राइव नहीं कर सकते, या सिर्फ एक एनिमल की तरह जिंदगी निकालनी है, वैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है कि लाइफ का मतलब यहां पर एक मीनिंगफुल लाइफ, लाइफ जो एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ हम जी सकते हैं, वो लाइफ बेसिकली यहां पर उसका मतलब है। और इस राइट को, आर्टिकल 21 को टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार वाइडली इंटरप्रेट किया गया, इसमें से कई नए राइट्स जनरेट किए गए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा 2 साल पहले राइट टू प्राइवेसी को भी बोला गया था कि दिस इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट। ये भी बेसिकल देखिए आर्टिकल 21 से ही आ रहा है, क्योंकि प्राइवेसी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। अगर प्राइवेसी नहीं है तो हमारी लाइफ है वो मीनिंगफुल नहीं रहेगी। इस प्रकार से जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कई प्रकार के राइट्स क्रिएट किए गए। फॉर एग्जांपल राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू ए फुल डेवलपमेंट, ये भी उनका राइट है। राइट टू हेल्थ, मेडिकल एड, डॉक्टर्स असिस्टेंस, इवन राइट टू एजुकेशन, ये भी एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 डिक्लेयर किया गया था। तो इस प्रकार के कई राइट्स डिक्लेयर किए गए हैं। तो अभी देखिए आज की तारीख में क्योंकि इंटरनेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का, तो क्या फिर आर्टिकल 21 के अंदर जो लाइफ है, क्योंकि लाइफ हैज टू बी ए मीनिंगफुल लाइफ, सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ब्रीदिंग या सांस लेने तक लाइफ का मीनिंग नहीं है। लाइफ हैज टू बी मीनिंगफुल, पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए, एक ह्यूमन डिग्निटी वाली लाइफ होनी चाहिए। तो जब इंटरनेट आज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का बन चुका है, तो क्या फिर इंटरनेट भी लाइफ के अंदर इंक्लूड होना चाहिए? देखिए आज तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई जजमेंट नहीं आया है, बट आई बिलीव दैट इन फ्यूचर वी मे हैव राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट भी शायद फ्यूचर में आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट राइट, शायद फंडामेंटल राइट के रूप में माना जाएगा, ऐसा मेरा बिलीफ है। इट मे हैपन सूनर और लेटर, क्योंकि आज इंटरनेट भी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारी मीनिंगफुल लाइफ के लिए, एक पर्पसफुल लाइफ के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अभी हम आते हैं उसी इशू पर वापस कि देखिए अगर आप 18 महीने तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जो हाई स्पीड वाला इंटरनेट है, वो अगर आप बंद कर देते हैं, इनफैक्ट 6 महीने के लिए तो 2G इंटरनेट भी बंद था, तो ऐसे में क्या है कि इतना लंबा टाइम अगर गवर्नमेंट इंटरनेट को बंद रखती है, चाहे वो J&K में भी क्यों ना हो, तो एक्चुअल में उसको जस्टिफाई करना काफी मुश्किल है।
इनफैक्ट जो मैंने आपको जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया था, ये बेसिकली J&K में इंटरनेट को बंद करने के बारे में ही केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि लंबे पीरियड तक इंटरनेट को बंद नहीं करना चाहिए, दैट इज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, पहली बात। और दूसरी बात, रिपीटेड बार बार उसको बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन डिस्पाइट दिस जजमेंट, जो कि जनवरी, जैसे मैंने आपको बताया, ये जजमेंट है 10 जनवरी 2020 का, मतलब आज 1 साल से ऊपर हो गया इस जजमेंट को। लेकिन फिर भी देखिए, इस जजमेंट के आने के बाद में भी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर एंड 1 मंथ तक, मतलब 13 महीने तक J&K में 4G मोबाइल इंटरनेट था, वो शुरू नहीं किया गया था। वो अभी आज की ही जो न्यूज आई है उसके हिसाब से अभी 4G जो इंटरनेट है, मतलब जो हाई स्पीड इंटरनेट है, वो अभी J&K में अलाउ किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये बात ठीक है। जिस समय 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट किया गया था, उस समय ऐसा फियर था, ऐसा डर था कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ सकता है, वहां पर लोगों का काफी विरोध हो सकता है, वायलेंस हो सकती है। तो उससे बचने के लिए अगर इंटरनेट को बंद किया गया, कम्युनिकेशन बंद किया गया, ओके, दैट इज जस्टिफाइड, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन उसके 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब ऐसा दिखा कि भाई इतना बड़ा वायलेंस नहीं हुआ है और काफी कंट्रोल्ड है, लोगों ने उससे काफी पीसफुली लिया है, लोगों ने ऐसा कोई बड़े लेवल पे कोई विद्रोह नहीं किया। इनफैक्ट कुछ महीनों के लिए तो जम्मू एंड कश्मीर में कंप्लीट पीस हो गई थी, ओनली 1-2 इंसिडेंट हुए थे। नॉर्मली भी जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन 5 अगस्त के बाद में कुछ महीनों के लिए तो कंप्लीट साइलेंस हो गया था, वायलेंस बिल्कुल ही बंद हो गई थी। शायद उसका एक मेजर कारण यह भी था कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस भी काफी बढ़ गई थी। तो फिर इतने 18 महीने तक इसको बंद रखना, देखा जाए तो वहां के जो पीसफुल लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोग या इवन स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इंटरनेट को किसी प्रॉपर यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रकार से थोड़ा इनजस्टिस की तरह से होगा। तो 1-2 महीने, 3 महीने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इतने लंबे समय तक इंटरनेट बंद करेंगे तो आई थिंक दैट इज अनजस्टिफाइड। तो इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी रिसेंटली देखिए, दिल्ली के आजू बाजू में भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, जैसे सिंगू बॉर्डर पर है, गाजीपुर बॉर्डर पर है, तो वहां के भी कुछ एरियाज में इंटरनेट को बंद किया गया है। तो कई दिन से शायद बंद भी है, कई गांवों में, कुछ विलेजेस में, या वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के आजू बाजू में। तो देखिए वहां पर भी क्या है, बेसिकली आज की तारीख में अगर आप ज्यादा दिन इंटरनेट बंद करते हैं तो क्या होता है, उसके दुष्परिणाम भी आते हैं, उसके कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। जो पीसफुल, पीस लविंग पीपल है, उनकी लाइफ पर भी काफी एडवर्स इंपैक्ट होता है। ठीक है, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में थोड़ा बहुत इंटरनेट को बंद करने का फायदा हो सकता है, लेकिन जैसे हमारे एक हिंदी में कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, लेकिन यहाँ पर घुन के पास गेहूं को नहीं पीसना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को कंट्रोल करने के लिए पूरी पॉपुलेशन को उनके फंडामेंटल राइट से डिप्राइव किया जाए। फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने आपको बताया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यदि इंटरनेट के थ्रू की जाती है यूज, तो वो एक फंडामेंटल राइट है। ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस यदि इंटरनेट के थ्रू किया जाना है तो वो भी एक फंडामेंटल राइट है। तो कुछ लोगों को कोई नेगेटिव एक्टिव करने से रोकने के लिए पूरी जनसंख्या का, पूरे लोगों का इंटरनेट लंबे टाइम के लिए बंद करना, आप ठीक है 10 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन आपने बंद कर दिया, वन कैन अंडरस्टैंड, कोई इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंसी है, कोई अर्जेंसी है, वन कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एकदम लॉन्ग टर्म तक बंद करना ठीक नहीं है। दिस इज व्हाट बेसिकली आई बिलीव, एंड लेट अस होप कि फ्यूचर में कम से कम इस प्रकार से इतने लंबे समय तक पूरी पॉपुलेशन का इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। जब आपको अर्जेंसी है कुछ समय के लिए, उस समय आप इंटरनेट को बंद रखिए, बट एज सुन एज आपको लगता है कि अभी उतनी इमरजेंसी नहीं रही है, तो यू मस्ट रिस्टोर इंटरनेट सर्विसेज थ्रू आउट द एरिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।